नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा में हो रही एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में। सोचिए, एक जमाना था जब पढ़ाई का मतलब था बस ब्लैक बोर्ड और चौक, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है वो क्लासरूम जो हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा है, ब्लैक बोर्ड, कलम, कागज। और दूसरी तरफ आज की हकीकत, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, टैबलेट। ये बदलाव सिर्फ सामान का नहीं है, ये सीखने के पूरे तरीके को, पूरे अनुभव को बदल रहा है। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इस बदलाव के दिल में है एक चीज जिसे हम कहते हैं आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो सारी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर, इंटरनेट, यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल हम सीखने को और बेहतर और आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये आईसीटी असल में कर क्या रहा है। कौन कौन से वो टूल्स हैं जो आज एजुकेशन की दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। और ये लिस्ट देखिए, कमाल की है। स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जहां इंटरैक्टिव कंटेंट से पढ़ाई होती है। बायजूस और खान एकेडमी जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही। ऑनलाइन एग्जाम्स और असाइनमेंट्स। सोचिए, एक डिजिटल लाइब्रेरी जहां दुनिया की लाखों किताबें बस एक क्लिक पर मौजूद हैं। और तो और, अब तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जो हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ा सकता है। ये सच में एक पूरी नई दुनिया है। चलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट की जिंदगी में एक दिन झांक कर देखते हैं। सुबह उठकर घर से ही अपनी वर्चुअल क्लास अटेंड की, दोपहर में किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करनी है तो डिजिटल लाइब्रेरी में गए, शाम को दोस्तों के साथ ऑनलाइन कॉल पर प्रोजेक्ट डिस्कस किया, और रात में बस कुछ ही क्लिक्स में अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की हकीकत बन चुकी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ बड़े शहरों की बातें हैं? क्या इसका फायदा गांव तक पहुंच रहा है? आइए इस सवाल का जवाब एक असली कहानी से समझते हैं। देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मिलिए राहुल कुमार से। राहुल की कहानी हसन बाजार नाम के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। लेकिन फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए पटना शहर आए और यहीं उनकी जिंदगी में आईसीटी ने दस्तक दी। उन्होंने इसकी ताकत को पहचाना और आज वो खुद एजुकेशन कॉर्नर एचबी नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और वहां आईसीटी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और राहुल की सोच क्या है? उनका मानना है कि आईसीटी सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, इसमें वो ताकत है जो गांव-गांव में शिक्षा की क्वालिटी को सुधार सकती है। सोचिए, ये कितना पावरफुल टूल बन सकता है सबको बराबर मौके देने के लिए। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, ये रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। आईसीटी को हर घर, हर गांव तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। खासकर भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में तो मुश्किलें और भी हैं। तो क्या हैं ये चुनौतियां? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कई गांवों में आज भी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, बिजली की कटौती होती है। फिर बात आती है टीचर्स की। कई टीचर्स को इन नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की सही ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। और जाहिर सी बात है, जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए अपने बच्चों को स्मार्टफोन या लैपटॉप दिलाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच सवाल ये उठता है कि तो फिर क्या करें? आगे का रास्ता क्या है? ये जो डिजिटल डिवाइड, मतलब अमीर और गरीब के बीच टेक्नोलॉजी की जो खाई है, उसे हम भरेंगे कैसे? हाँ, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेहतर और सबके लिए बराबर डिजिटल भविष्य बनाया जा सकता है। तो देखिए, एक एक करके इन मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सरकार को वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उनके लिए रेगुलर आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने होंगे। और डिवाइस का क्या? जो लोग खरीद नहीं सकते, उनके लिए या तो सरकार सब्सिडी दे या फिर हर स्कूल में कुछ डिवाइस रखे जाएं, जिनका सब बच्चे मिलकर इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, एक बात और, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, भाषा। अगर ज्यादातर डिजिटल कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में होगा तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी उससे कट जाएगी। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि सारा का सारा कंटेंट हिंदी और बाकी लोकल भाषाओं में भी बनाया जाए। आखिर ज्ञान किसी भाषा का मोहताज थोड़ी होता है। और आखिर में चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन को याद करें। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां ज्ञान सबके लिए हो।
आईसीटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उस सपने को पूरा करने का एक जरिया है, एक ऐसा मिशन जो शिक्षा को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज कर सकता है, यानी हर एक बच्चे तक बेहतरीन लर्निंग पहुंचा सकता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या आईसीटी अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद सच में हर किसी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल सकता है? क्या ये शिक्षा को सच में डेमोक्रेटाइज कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।